राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वसंत कुंज और मेहरौली के बीच स्थित संजय वन में जिहादियों द्वारा जबरन कब्जा कर मजारे बनाने का मामला सामने आता रहता है। लेकिन अब कट्टरपंथी जिहादी हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर संजय वन के मजार वाले हिस्से में ले जाकर उनका शारीरिक शोषण भी करते पाए गए हैं। एक स्थानीय निवासी ने लड़के लड़कियों को कुछ गलत गतिविधियों में संलिप्त देखा तो मौके पर पहुंचे और उन्हें मना किया गया। बस इतने पर ही जिहादी लड़कों ने उन पर हमला कर दिया। जैसे तैसे उन्होंने एक को दबोच लिया, लेकिन बाकी भागने में कामयाब रहे। बहरहाल पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर स्थानीय निवासियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और मामले को गंभीरता से लेते हुए अपील भी की गई है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। बता दें कि लैंड जिहाद का ये जो हिस्सा था संजय वन, जिहादियों की गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है। लैंड जिहाद के बाद अब लव जिहाद का ये अड्डा बना है। मजार वाले हिस्से में हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाया जाता है और उनके साथ जो है शारीरिक शोषण होता है। विरोध करने पर जानलेवा हमला करने तक उतारू हो जाते हैं ये जिहादी। वो भाग गया आगे। वो दोनों को पकड़िए भैया। हम दोनों रैप्टा जावेद नाम का लड़का है, आया नाम बता रहा है। ये दोनों कलर छोड़ जाओगे। ओके कलर छोड़ फिर मैं आपसे ध्यान से बात करूं। क्या बताऊं अभी? ये लड़का है और साथ के वो भाग गया आगे। वो दोनों को पकड़िए भैया। हम दोनों रैप्टा मार के लाल कर दूंगा। हम दोनों अलग थे भैया। अलग थे? हाँ। तेरी आईडी मेरे पास है बेटा, कहाँ तक भागेगा? तेरी कंप्लेंट मैं करवाऊंगा आज। छोड़िए ना भैया, वो दोनों को पकड़िए। हम भी साथ में रहेंगे। चलिए वो दोनों को। गुस्सा मत ना दिला मुझे, चुपचाप उन्हें रोक ले यहीं पे सबको। अरे जावेद इधर आ। रोज़ की तरह अपने कुत्ते को घुमाने के लिए जाता हूँ सुबह 10 साढ़े 10 के करीब। तो कल जब मैं जा रहा था तो भीम छटंकी नामक स्थान के पास मैंने दो युवकों को देखा नग्न अवस्था में संजय वन के अंदर, जो कि दो युवतियों से साथ थे। और जब मैंने उनको देखा, उनको मैंने रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरे पे हमला करने की कोशिश करी। इस बीच उनमें से 3 जो व्यक्ति थे वो भाग चुके थे और एक को मैंने किसी तरीके से पकड़ने की कोशिश करी और उसको मैंने मेहरौली थाने में जमा करवाया और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जी, मैंने उनका नाम पूछा था तो वो पहले अपना नाम झूठा बता रहे थे, आयान नाम बता रहे थे। दोनों व्यक्ति आयान बता रहे थे। जब मैंने एक की आईडी निकलवाई तो उसमें उसका मोहम्मद सरताज नाम निकला और दूसरे का जब पुलिस कंप्लेंट हुई तो उसका नाम जावेद याद हुआ। तो क्या लगता है यहाँ पर ऐसी घटना सामने आ रही है? आप स्थानीय निवासी है, कितनी समस्याएं हो रही है आपको? जी, समस्या बहुत हो रही है। पहले काफ़ी आना जाना हुआ करता था लोगों का, मेहरौली के काफ़ी लोग आते थे। अब ऐसी घटनाएं देख के लोग फैमिली के साथ नहीं जा पाते हैं इस जगहों पे घूमने के लिए। और बाकी कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने यहाँ पे ज़मीन घेरने के चक्कर में काफ़ी मज़ार वगैरह बना ली हैं, जिसके कारण ऐसी हरकतें यहाँ देखने को मिल रही हैं हमको। और पुलिस प्रशासन से हमारी अपील है कि थोड़ी सुरक्षा बढ़ाई जाए संजय वन की। धन्यवाद। ठीक। कल की घटना के बाद में एक बात ध्यान में आ रही है कि अंदर जिस तरह की एनक्रोचमेंट हो रही है और दिल्ली विकास प्राधिकरण के लोग और दिल्ली पुलिस के लोगों की इस तरफ जो कम आवाजाही है, बिल्कुल ही उनका क्षेत्र होने के बावजूद भी वहाँ की लापरवाही के कारण से और मज़ारों के नाम से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध स्थान भी है, आशिकल्ला नजरिया पीर कहते हैं। लोग वहाँ के नाम पर लोग जाते हैं और दूसरे तरीके की कार्रवाई पर हरकत देते हैं। क्या कार्रवाई के कारण से यहाँ के स्थानीय लोगों ने उधर जाना बिल्कुल छोड़ दिया है और सबके बीच में सुरक्षा का भाव है कि इस तरह की गतिविधियां बढ़ने से हमारे परिवार के लोग। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता दीपक खामरा से। दीपक, जानना चाहेंगे पूरी खबर के बारे में, किस तरीके से मामला सामने आया हो और जो आईडी ली गई है उस जिहादी से, उस पर क्या कुछ अब तक कार्रवाई हो पाई है? पूजा, बता दें कि संजय वन हमेशा से सुर्खियों में रहा कि संजय वन में गलत गतिविधियां, यानी जो है विशेष समुदाय कट्टरपंथियों की बात करें जिहादियों की, तो वहां पर मजारे बनाकर पूरा एंक्रोचमेंट कर रहे हैं। और ये खबर सुदर्शन में भी हमने कई बार चलाई है। लेकिन अब जो हिस्सा घिर चुका है, जहां पर अधिक मजारे बन चुकी है, तो वहां पर हिंदू समुदाय के लोग बहुत ही कम जाते हैं, उनका जाना नहीं हो पाता। तो देखा जा रहा है कि वहाँ गलत गतिविधियां जो है वो सामने देखने को मिल रही है। पूजा, कल की घटना है, वहाँ के स्थानीय निवासी एक मानिक है, वो वहाँ पर शाम के समय अपने कुत्ते को लेकर शेयर करने गए थे। तो उन्होंने जैसी घटना की जानकारी दी है कि कुछ आवाजें आती नजर आई। पहले तो उन्होंने पीछा किया, कुछ लड़के लड़कियां उस साइड जाती नजर आई, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे जंगल है तो घूमने आए होंगे। लेकिन बाद में उन्होंने जब गंभीरता से मामले को देखा तो वहां पर उनको अभद्रता के कुछ दृश्य दिखाई दिए, तो उन्होंने रोकने की कोशिश की। तो लड़कियां तो भागने में कामयाब रही, लेकिन एक लड़की को उन्होंने पकड़ लिया।
तो दूसरा लड़का जब मौके पर पहुंचा जो जिहादी है, उन्होंने उसके साथ मारपीट की, धक्का मुक्की भी की। लेकिन ऐसे में एक बात करें तो उन्होंने कुत्ते ने उनका बहुत साथ दिया और कुत्ते ने उनको एक को पकड़ के काटा और उनको गिरा दिया। तो इसके बाद जो है उन्होंने एक जिहादी को कब्जे में लिया और उसके बाद पुलिस प्रशासन को कॉल की और पुलिस मौके पर पहुंची है, उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तो उन्होंने पहले नाम छुपाने की कोशिश की, पहले अपने नाम हिंदू बताए, फिर कुछ मुस्लिम आयान बताए, लेकिन अंतिम में देखा तो दोनों जिहादी जो है मुस्लिम निकले हैं। जिसके बाद जो है पुलिस अब इस पूरे मामले की जानकारी ले रही है, जांच कर रही है। अभी तक तो पुलिस कस्टडी में है वो एक जिहादी, लेकिन जो हिंदू संगठन और हिंदू वहाँ के निवासी हैं उनकी मांग है कि यहाँ पर सरकार कोई ठोस कदम उठाए, ठोस नीति बनाए। प्रशासन डीडीए से मांग की है, जो इंक्रोचमेंट किया जा रहा है उसके माध्यम से यहाँ पर ये गलत गतिविधियां हो रही है, तो गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए अपील की जा रही है। लेकिन अभी तक पुलिस ने शिकायत तो ली है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की है। जब पुलिस से हमने बात की है तो पुलिस का कहना है कि पूरी मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। अगर दोषी पाए जाएंगे तो उसी हिसाब से एफआईआर दर्ज की जाएगी। पूजा जी, दीपक जानना चाहेंगे, एनक्रोचमेंट हुआ है, यहाँ पर लैंड जिहाद का मामला सामने आया है, क्या इस पर पहले कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कोई कंप्लेंट अब तक नहीं करवाई जा सके? क्योंकि संजय वन जो है बेसिकली सरकार की जमीन है, सरकार की जमीन पर इस तरह की गतिविधियों को चलाना अपने आप में जो है एक आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। बिल्कुल पूजा, काफी कंप्लेंट हुई है, हिंदू संगठनों ने कई बार प्रदर्शन भी किए हैं और मौके पर पहुंच के कई बार मजारे जो है हटाने का प्रयास भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जिहादियों का लैंड जिहाद है काफी मजबूत नजर आ रहा है कि सरकार इस पूरे मामले में विफल नजर आ रही है। क्योंकि डीडीए के अंतर्गत आने वाली पूरी जमीन है, तो डीडीए कहीं ना कहीं इन कट्टरपंथियों को यहाँ से हटाने में असमर्थ हो रहा है। जिसके बावजूद ये जो है ना, उनको तो पुलिस प्रशासन का डर है ना सरकार का भय, और ये बेखौफ होकर पूरे संजय वन को अपनी चपेट में ले रहे हैं, जगह जगह मजारे बनाकर पूरे कब्जे में लेने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह विफलता कहेंगे डीडीए की और सरकार की, जो इन जिहादियों और कट्टरपंथियों को हटाने में असमर्थ रहा है। बहरहाल लगातार हमने सुदर्शन में भी पूजा खबर चलाई थी कि हिंदू संगठन इस मांग को लेकर अड़े हुए हैं, धरना किया, प्रदर्शन किया हटाने का। लेकिन कुछ दिन जो है वो ठीक स्थिति हो जाती है, लेकिन बाद में ये लोग अपनी इस हरकत से बाज आने का नाम नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले सामने आने के बाद क्या कार्रवाई की जाती है। और डीडीए के संज्ञान में मामला जा चुका है, तो ऐसे में डीडीए भी इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करता है। पूजा जी, धन्यवाद दीपक इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बता दें कि लैंड जिहाद के बाद अब लव जिहाद का अड्डा बन गया है संजय वन। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर कब कार्रवाई करता है।